छोटे राजा जिंदाबाद 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 छोटे राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रसाद देखिएगा सर। खरौंदी मोड़ से पाचा डूमर पथ चौड़ीकरण का कार्यक्रम, भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के पदाधिकारीगण भी मौजूद हैं। 13 करोड़ 92 लाख का यह चौड़ीकरण का कार्यक्रम, चौड़ीकरण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका ऑनलाइन शिलान्यास कर दिया गया था। इसके बाद सूचना हमें मिली कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो चौड़ीकरण का कार्यक्रम रखा गया है उसमें बिना भूमि पूजन किए इस कार्यक्रम को चालू करा दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि इस राज्य के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में, अब उस कार्यक्रम को आप अपने द्वारा बिना कहे, बिना पूछे, बिना जानकारी दिए अगर ये चालू आप कराते हैं तो निश्चित रूप से ये गलत है। अगर कराना है तो प्रचार प्रसार करके कराइए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौड़ीकरण का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये कार्यक्रम, ये आधारशिला ऑनलाइन कर दिया गया है। अरे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया हुआ काम का प्रचार चाहिए। आखिर हम 13 करोड़ 92 लाख की योजना बिना कहे, बिना पूछे, चोरी चोरी चुपके चुपके चालू करा देते हैं। तो क्या इसकी जानकारी होगी? नहीं हुआ है सर। इसकी जानकारी होगी, पूछिए आप। आज जब ये कार्यक्रम हुआ, भूमि पूजन कराया गया, तब सारे लोगों को जानकारी हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री ने 13 करोड़ 92 लाख की योजना आपके लिए पाचा डूमर से, खरौंदी से मोड़ से लेकर पाचा डूमर तक देने का था। वो कहावत बात है कि माल महाराज के गिरजा खेले हुए। सरकार हमारी है, सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार है, और इस इंडिया गठबंधन की सरकार में जो कार्य चल रहा है उसका प्रचार प्रचार निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से विभाग के और विभाग के साथ साथ जो संवेदक है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जो दायित्व है, जो जिम्मेवारी है एक विधायक की, वो निश्चित रूप से इसका निर्वहन होना चाहिए। आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे जेएमएम के अध्यक्ष अरविंद कुमार यादव जी, सभी आदरणीय सम्मानित भाइयों का, नौजवान साथियों का, माता बहनों का और पत्रकार बंधुओं को हृदय से आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, प्रणाम सलाम अदा करना चाहता हूँ। बहुत विलंब हो चुका है, कार्यक्रम
हमारे गट्टू जी भी हैं यहाँ पे, हमारे साथ चल के आए हैं। कार्यक्रम बहुत शॉर्ट में हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। देखिए, किसी भी काम का किसी भी आयोजन का और किसी भी सरकार का सबसे पहले जिम्मेवारी रहती है कि जनता के बीच के मांगों का, जनता के बीच के कार्यक्रम का जो है पूर्ण रूपण अच्छे ढंग से संचालन किया है। मैं बात सिर्फ सड़क की नहीं करना चाहता, और मैं यहाँ के पदाधिकारीगण जो PWD से आए हैं, मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि आप सड़क बनाए, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन है, जो रोड क्षमता है, रोड में जो बनना चाहिए, प्राकलन के आधार पर किसी भी प्रकार की कोताही अगर होगी तो मेरा कलम रुकेगा नहीं, मेरा कलम चलेगा। इस बात को कहना चाहता हूं। इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि भवनाथपुर में अभी 10 दिन 12 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा में क्यों गए, किस कारण से गए, क्या झारखंड का क्या उद्देश्य था विदेश यात्रा जाने का? सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमारे इस राज्य में बड़ी बड़ी योजनाएं आए ताकि यहाँ के नौजवान बेरोजगार को सूरत, गुजरात, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई और मैंने एक संकल्प जो दिया है, इसके पूर्व में भी जो पूर्व विधायक का जो खेला चला है, निश्चित रूप से ये बड़ी दुखदायी है। जनता के बीच में एक बार, 2 बार, 3 बार आप गुमराह कर सकते हैं, जनता आपको जान चुकी है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के करके जो राजनीति आपने किया वो भी जनता अच्छी तरह से जानती है। जनता को चाहिए काम, जनता को चाहिए बेरोजगारी दूर करना, जनता को चाहिए गरीब की जो समस्या है उसका निदान निकलवाना। मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार बंधु से भी मौजूद है, क्या भवनाथपुर विधानसभा में किसी भी सत्र के दरमियान में यहाँ के 3 बार के विधायक रहे भानु प्रताप शाही ने क्या इस क्षेत्र की समस्या के लिए सदन में आवाज उठाने का काम किया? मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार बंधु से भी, सदन में अगर आप आवाज देखिएगा भानु जी का तो सिर्फ और सिर्फ अगर आवाज उठेगा तो भारत और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू और मुसलमान। इस क्षेत्र की समस्या क्या है? क्यों पलायन करके लोग जा रहे हैं इलाके के जमीन में? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, मैंने सदन में भी आवाज उठाया और मैं खुला किताब हूं। मैं जब पहली बार सदन में 2009 से 14 में था तो सबसे पहला पावर प्लांट का आवाज उठाया। मैं जब 2024 में भी जब विधायक बना तो मैंने पावर प्लांट का आवाज उठाया। और जब मैंने प्रश्न किया, प्रश्न का जवाब आया, मैं हतप्रत रह गया। मैंने देखा कि 17 में खेला कर दिया, 17 में जो नहीं होना चाहिए था कर दिया, जो 17 में, क्योंकि मैं विधायक नहीं था, विधायक क्षेत्र के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही थे। मेरे पास कागज है, मेरे पास प्रमाण है
मैं 2009 में आधारशिला रखवाया और 2009 में जब 2014 में जब आधारशिला रखवाया तो मैंने बाउंड्री वॉल का टेंडर जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस एरिया को पावर प्लांट 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगना था, उसको इन लोगों ने कहा कि हाथा के शिलान्यास हुआ। आप बताइए, जहां प्लांट लगेगा वहां मशीन खुले रूप में रहेगा तो उसके लिए चारदीवारी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसका भी इन लोगों ने आज इन लोगों ने उस समय गुमराह करने का काम किया। अरे मैं तो कहता हूं कि 3 बार के आप विधायक रहे हैं और मैं चैलेंज करता हूं कि प्रमाणित आप कर दीजिए कि खेला हमने नहीं कराया, आपको करना होगा, क्योंकि जनता के बीच में आप गुमराह करते हैं। जब चुनाव छोटे राजा जीतता है तो आप कहते हैं कि 6 महीना के बाद हम भेज गए, हम आंदोलन करते हैं। तो हम जानते नहीं कि 2017 में खेला करवा दे। 17 में और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जब माइंस का प्लांट जब लगता है तो उस प्लांट में वैसे ही जमीन का चिन्हित किया जाता है जिस जमीन में प्लांट लग सके। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको हम कहते हैं नो सी। नहीं तो प्लांट आपको, जमीन आपको नहीं मिलेगा। और माननीय हमारे बेनी प्रसाद वर्मा जी जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने हमको बुला के पीठ ठोका कि जाओ विधायक जी, 514 एकड़ जमीन मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से ट्रांसफर करके झारखंड में बोर्ड पे दे दिया है, जाके पावर प्लांट कर। और आज भी वो कागज जिंदा है, मरा नहीं है। मैंने जब सदन में उठाया तो माननीय मंत्री ने कहा कि 514 एकड़ जमीन सरकार को मिल चुकी है, 700 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी और 700 एकड़ जमीन जो वन विभाग के अंदर में था, अब उस वन विभाग के अंदर को लेके 2-3 बार हमने घाघरा डैम में भी पदाधिकारी को निरीक्षण कराया, वहां पर सर्वे कराया और वहां पे 2-3 बार के रवि के जो हमारे उस समय दुर्भाग्य से राष्ट्रपति शासन लगा था, 2-3 बार हमने कार्यक्रम करवाया, सारा कुछ हो गया। मुझे चुनाव हारना था, इसलिए मैं हार गया और ठंडे बस्ते पे पावर प्लांट है। हमारे आदरणीय भाई, आप बताइए क्या सोच थी उस समय, जिस समय हमारे पूर्वज जो इस क्षेत्र के 4-5 बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, आज पूरे भोलापुर विधानसभा में चर्चा का विषय है कि कितना बड़ा डैम भैया शंकर प्रताप देव के जमाने में हुआ और आज तक नहीं हुआ। इस बात को मैं कहना, चाहे वो आप चटनिया डैम देख लीजिए, चाहे आप पनघटवा डैम देख लीजिए, चाहे आप भूसोहरी डैम देख लीजिए, चाहे आप पंडरवा डैम देख लीजिए, पूरे भोलापुर विधानसभा में भैया शंकर प्रताप जो आज दुनिया में नहीं है, उन्हीं की सोच थी कि यहाँ के नौजवान बेरोजगार बाहर न जाए और एशिया का सबसे बड़ा प्रेशर प्लांट उन्होंने लगवा देना था। और आज जो है नीलाम पे चढ़ा दिया। किसने चढ़ाया? राज्य सरकार ने चढ़ाया।
केंद्र सरकार ने चढ़ाया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी झारखंड लिमिटेड नहीं है, इंडिया लिमिटेड, जो हिंदुस्तान में केंद्र से संचालित होता है, इसने कटिंग का ऑर्डर दे दिया, नीलाम कर दिया। आप बताइए, आप खुद अपने कलेजे पे पत्थर रख के सोचिए, आपका बेटा, आपका भाई अपने माँ बाप को छोड़ के जिस जमीन की तलाश में हम लोग गुजर रहे हैं, जिस जमीन को हम लोग कारखाना लगा रहे हैं, जिस जमीन पे हम लोग निर्माण पावर प्लांट का करवा रहे हैं, उस जमीन पर राजनीति हो रहा है। उस जमीन पर लोग माइनिंग क्षेत्र घोषित किया हुआ जो है, डिक्लेयर करा दे रहे हैं कि माइनिंग क्षेत्र घोषित किया। मोरिया कॉर्पोरेट कोयला से होता है, जब कोयला से होता है आपके प्लांट का, तो उसको भी बंद करा दिया, रद्द करवा दिया। क्या मिला आपको? नौजवान के रास्ते आती रही। यही आपको सर झुकाना था कि छोटे राजा को सिर झुकवा के कि पावर प्लांट नहीं लगा। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, भानु प्रताप शाही, मैं जिस पिता का पुत्र हूँ, मैं कभी भी हार नहीं माना हूँ, चाहे मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं, लेकिन भवनाथपुर के धरती पर एक न एक दिन प्लांट का निर्माण निश्चित रूप से होगा। इस बात को मैं गर्व से कहना चाहता हूँ। तुम कितना भी चाल चलो, तुम कितना भी चाल चलो, तुम्हारा चाल ऊपर वाला भी देख रहा है और नीचे वाला भी देख रहा है, क्योंकि यहाँ के नौजवान का जब लाश आता है तो सारे गांव के लोगों को आंख में आंसू होती है। काश हमारे क्षेत्र में कोई प्लांट का निर्माण होता ताकि यहाँ के नौजवान बेरोजगार बाहर आए। आदरणीय भाइयों, नौजवान साथियों, मेरा पहल शुरू हो गया। मैंने देखा, जब मैंने विधानसभा के सत्र के दरमियान में मैं जब प्रश्न उठाया था और मुझे जब जवाब मिला तो मुझे जवाब मिल गया कि 2017 से लेकर 2019 तक जो खेला इस क्षेत्र के पूर्व विधायक ने किया है, वो निश्चित रूप से जनता जवाब पूछेगी, जनता जानेगी, क्योंकि आप जानिएगा नहीं तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। कहते हैं लोग कि हेमंत सोरेन ने क्या किया। आप बताइए कि हेमंत, आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? मेरी सरकार ने जो कहा वो वादा पूरा किया, जो कहा वो वादा पूरा किया। आपको याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री, जब 56 सीट बहुमत के आधार पे जब सरकार का गठन होने लगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले शपथ ग्रहण में गए थे। हम लोग भी वहां मौजूद थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण अकेले किए और शपथ ग्रहण के बाद गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहला अगर कलम चला, यहाँ के बेरोजगार माता बहने जो 18 साल से 50 साल की उम्र की है, जो वादा किया था कि 1000 से 2500 रुपया करेंगे, वो मैया सम्मान योजना कलम चला कर गो पता नहीं कहाँ चला। गो दीदी कहाँ निर्माण करा दिए। अरे भाइयों, गो दीदी का छल कर करके इन लोगों ने गुमराह करने का काम किया। 15 लाख देंगे, कितने करोड़ का बाबा नौकरी के लिए कहे थे? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15 लाख खाता में देंगे। खाता में चल आई पैसा है। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री आवास जो है इन लोगों ने बंद करा दिया। इन लोगों ने बंद करा दिया। माननीय मुख्यमंत्री गए माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने, कहा कि
प्रधानमंत्री महोदय, आप कम से कम झारखंड में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? झारखंड में कम से कम प्रधानमंत्री आवाज कर रहा है, लेकिन नहीं सुना। हेमंत सोरेन हम लोगों का गर्व है, हेमंत है तो हिम्मत है। गए और वापस आने के बाद कैबिनेट की बैठक की, 1,30,000 जो है आपको प्रधानमंत्री आवास में मिलता था, जो बंद करवा दिए और 2,30,000 का आपको आवास देने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ अबुआ आवास में भी भ्रष्टाचार, मैया सम्मान योजना में भी भ्रष्टाचार। मैया सम्मान योजना में तो कार्रवाई हुई, लेकिन बर्खास्त किया गया। हमने डीसी से कहा कि आप बर्खास्त नहीं क्यों कर रहे, आप उसको जेल में भेजिए ऐसे कोऑर्डिनेटर को। जो कोऑर्डिनेटर मैया सम्मान योजना का पैसा जो बहन बेटी के खाते में जाता है, उसको अपने खाते में डलवा दिया, दूसरे के मर्द के खाते में डलवा दिया। और औरत जो है बेचारी घूम रही है कि हमारे को नहीं क्या, एक बार मिल रहे, 2 बार मिल रहे, 3 बार मिल रहे। आदरणीय भाइयों, इस तरह का खेला किया गया, इस तरह को रोकना भी काम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अबुआ आवास, मैं कल परसों था रांची में, मैंने ग्रामीण विकास के सचिव से मिला। ग्रामीण विकास के सचिव हमें बोले कि अबुआ आवास कैसा चल रहा है? अबुआ आवास बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ है। अबुआ आवास में जिसका सूची में नाम है उसका हटा दिया जाता है। जबरदस्ती अगर किसी गरीब का अगर कच्चे का मकान है, उस कच्चे के मकान को पक्का का मकान शामिल करके उसका नाम कटवा देता है। आदरणीय भाइयों, ऐसे लोगों की सूचना मिलनी चाहिए। ऐसे लोग जब तक सूचना नहीं देंगे, हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथी आपके गोपाल जी, मजेश बाबू, अध्यक्ष जी, मनोज बाबू, सब लोग कहे कि एक बार प्रखंड में अचानक घुसिए ना, क्या स्थिति है। हमारे पत्रकार बंधु भी घुस गए थे, हम घुस गए, सब लोग पका गए। हमने पूछा कि क्या हो रहा है भाई, कौन पदाधिकारी है, कौन पदाधिकारी नहीं है। और दूसरे दिन से पता चला कि 12-12 बजे तक आए हमारे पत्रकार बंधु भी साथ में। तुरंत डिप्टी कमिश्नर को हमने लगाया कि तमाशा मत बनाइए, नहीं तो अखाड़ा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है हजारों लोग फेल कर देंगे इस प्रखंड को। तुरंत जो है लिखा पढ़ी शुरू कर दिया। अरे भैया, आए हो काम करने, एक गरीब फटा हुआ आदमी से पैसा मांग लो, शर्म नहीं आ रहा? जिसके पास कुछ नहीं है, बेड़बत्ती में पैसा मांग रहे हो, तालाब में पैसा मांग रहे हो, टोफा में पैसा मांग रहे हो। ऐसे लोगों की शिकायत आप हम लोगों से कीजिए। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे पदाधिकारी अगर ये धंधा करना नहीं कर छोड़ेंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। बात को और झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से आने वाले दिन में, आने वाले समय में जो सवाल जो हमारे लोगों ने मिलकर, और ये जिम्मेवारी सिर्फ अकेले हमारी नहीं है, ये जिम्मेवारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की है कि सिपाही है, गाँव टोले जा करके आपने विश्वास दिला करके वोट लेने का काम किया है। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप अपने जनता को जिस तरह से आपको वोट देने का काम किए हैं, उस तरह से आप उसमें खरा उतरे, उसका काम है। अभी कुछ जमुना जी ने विद्यालय का चर्चा किया। मैं विद्यालय के लिए कई बार यहाँ के संगठन के लोगों से भी कहा कि विद्यालय जहाँ अपग्रेड करना है आप हमें बताइए। कैलान का मामला था, कैलान का मामला मैंने सदन में उठाने का काम किया। आपको हरिहरपुर मझियावा का था, चाहे गंडई का था, चाहे नगर का था, कोई भी विधानसभा में कोई भी प्रखंड नहीं है जहाँ विद्यालय का अपग्रेडेशन के लिए हमने आवाज उठाने का काम नहीं किया। कोई जानता भी नहीं था कि मैं बिशनपुरा से लेकर कैलान होते हुए आपको ये क्या कहते हैं
मनखेता तक हमसे गोपाल जी कहे कि कहाँ से वही सवाल नहीं आ रहा। हमने कहा जब घूमता है वो चर्चा करता है, उसकी चर्चा सुनता हो तो उसको नोट कर लेगा। इसलिए मैं तमाम लोगों दीपक नारा दीजिए, नारा दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छोटे राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छोटे राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद क्षेत्र का विधायक कैसा हो, छोटे राजा जैसा हो, क्षेत्र का विधायक कैसा हो, छोटे राजा जैसा हो। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, लोकप्रिय विधायक छोटे राजा जिंदाबाद, लोकप्रिय विधायक छोटे राजा जिंदाबाद, 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 चलिए छोटे राजा जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, 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 छोटे राजा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद। शांत रहा, कुछ हो खुद इन्हें कार्यक्रम चंदनम वंदिते नित्यं पवित्रं पापनाशना आपदा लक्ष्मी वस्तु सर्वदा शुक्लांबरधरं सतिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सुरासुरे सर्वविघ्नहरे होला, थोड़ा सा मिस्टेक होला। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धाश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति न तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातुः बृहस्पतिः हर हर